मुंसिफ न्यूज 24x7 की आज की टॉप हेडलाइंस। रेवंत रेड्डी की सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा। तेलुगु अदाकार कोटा श्रीनिवास चल बसे। चंद्रबाबू नायडू और दीगर शख्सियात ने पेश किया खिराज। बसंत विहार में सो रहे मजदूरों पर कार चढ़ाने वाला गिरफ्तार। बीजेपी कह कुछ और रही है और इसका इरादा कुछ और है। बिहार में वोटर लिस्ट पर मनोज झा का बयान। शाहनवाज हुसैन ने कहा SIR कोई तनाजा नहीं है। तमिलनाडु के त्रिलूर में डीजल ले जा रही मालगाड़ी में लगी आग पर पाया गया काबू। हिजबुल्लाह और इससे वाबस्ता ग्रुपों की शिकस्त के बाद ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी के अमल में तेजी लाई। नेतन्याहू का इंकशाफ। तेलुगु अदाकार और बीजेपी के साबिक MLA कोटा श्रीनिवास राव का इतवार को हैदराबाद में उम्र से मुताल्लिक बीमारियों के बाइस इंतकाल हो गया। वो 83 बरस के थे। फिल्म इंडस्ट्री के ज़राए के मुताबिक राव, जो कई सालों से बीमार थे, ने अपनी रिहाइशगाह पर दिन के अव्वलीन सातों में आखिरी सांस ली। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कोटा श्रीनिवास राव एक अजीम अदाकार थे, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। इन्होंने गुज़िश्ता 4 दहाइयों से कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में 750 फिल्मों में काम किया। उन्हें 7 नंदी अवार्ड मिले थे और जब मैं अवामी नुमाइंदे के तौर पर 5 साल तक उनके साथ MLA के तौर पर था, बहुत खुश था। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में एक फुटपाथ पर सो रहे 5 अफराद पर लापरवाह कार ड्राइवर ने कार चला दी, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें एक 60 साल खातून भी शामिल है। ड्राइवर नशे में धुत पाया गया। ये वाकया 9 जुलाई की आधी रात तकरीबन 1:45 पर बसंत विहार के करीब पेश आया था। ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त उत्सव शेखर के तौर पर हुई है, जो द्वारका का रहने वाला बताया गया है। बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की SIR खुसूसी नजरसानी पर बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तस्दीक जारी है। SIR स्कीम में कोई तनाजा नहीं। इलेक्शन कमीशन इस मुहिम को अच्छी नीयत से चला रहा है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिस पर पूरा मुल्क भरोसा करता है। दूसरी जानिब RJD के रुकन पार्लिमान मनोज झा ने कहा है कि बिहार में अगर गैर मुल्की मौजूद हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी कह कुछ और रही है और इसका इरादा कुछ और है। तमिलनाडु के त्रिलूर में इतवार की सुबह ईंधन ले जाने वाली एक मालगाड़ी में जबरदस्त आग लग गई। चेन्नई पोर्ट से डीजल ले जाने वाली एक कार्गो ट्रेन त्रिलूर के करीब अचानक पटरी से उतर गई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद फ्यूल टैंकर में आग लग गई थी। फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने में काफी मुश्किलात पेश आई। हालांकि 10 से ज्यादा फायर इंजन ऑपरेशन में मसरूफ थे। पुलिस करीबी रिहायशी इलाकों में रहने वालों को निकाल रही थी और हिफाजती वजूहात की बिना पर बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता कर दी गई। जाए हादसे के करीब घरों में मौजूद LPG सिलेंडरों को हिफाजती तौर पर हटा दिया गया था। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह और इससे वाबस्ता ग्रुपों की शिकस्त के बाद ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी के अमल में तेजी लाई है। उनका कहना था कि इसराइल कई बरसों तक तेहरान के जौहरी मंसूबों को पीछे ढकेलने में कामयाब रहा है। नेतन्याहू ने ये बात अमेरिकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कही। उनका कहना था कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को सालों तक मौखर करने में कामयाब रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका यूरोप में अपने नेटो इत्तेहादियों को हथियार फरोख्त करने वाला है ताकि वो उन्हें यूक्रेन को फराहम कर सके, क्योंकि यूक्रेन रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में इजाफे का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी नेटवर्क NBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम नेटो को हथियार भेज रहे हैं और नेटो इन हथियारों की पूरी 100% कीमत अदा कर रहा है। ईरानी खबर रसां एजेंसी फारस ने इंकशाफ किया है कि सदर मसूद पेशकियान गुज़िश्ता माह तेहरान में इसराइली हमले के दौरान जख्मी हुए थे। यह हमला ईरान की आला सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को निशाना बनाकर किया गया था। एजेंसी के मुताबिक 16 जून को होने वाले इस हमले में सदर पेशकियान की टांग पर मामूली जख्म आए थे।